तरह कंप्लीट करना है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके अंदर वी हैव 7 चैप्टर्स, ठीक है। ऑब्वियसली साथ साथ वी हैव टू डू आवर रिवीजन आल्सो, कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। अब फाइनल इम्तिहान का टाइम आता है कि अब हम बैठे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को लेकर टाइमर लगा के सॉल्व करें। ऐसे ही हवा में सॉल्व नहीं करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। हेलो हेलो हेलो, मैं ज्वालामुखी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। एंड बच्चों, आज मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर उज्ज्वला मैम यहाँ पे क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में दिन रह गए हैं कम और टेंशन है कि नहीं हो रही है खत्म। क्योंकि बच्चों, हमें पता है कि हमें अपना पूरा सिलेबस इन 45 डेज में किसी भी तरह कंप्लीट करना है। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है काफी मजेदार होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन चल रही है तो क्लैरिटी मिलेगा, साथ ही में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इस सेशन के बाद आप बिल्कुल अपनी तैयारी जो है उसको चालू कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से आते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी में सबसे पहली चीज जो कि मैं आप सभी को रेकमेंड करना चाहती हूं कि अभी तक अगर तुम लोगों ने अपना सिलेबस खोलकर नहीं देखा है तो एक बारी सिलेबस खोलकर देखो गाइस। हमारा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे थोड़ा गौर फरमाइए, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस ब्रेकडाउन। हम सभी को पता है कि हमारे टोटल सिलेबस में 15 चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये 15 चैप्टर्स सारे के सारे उतने ही इंपॉर्टेंट है? तो नहीं बच्चों, हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि ऐसा चैप्टर जिसकी ज्यादा वेटेज नहीं है उसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं एंड वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले प्लीज टेक आउट दिस सिलेबस, ऑल्दो मैं आपको बताऊंगी, बट उसी के साथ आप खुद भी जो है एक बारी इसको खोल के देख लीजिएगा। जहां पर देखो, सबसे पहले आपका जो एक किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके अंदर वी हैव 7 चैप्टर्स, लेकिन इन 7 चैप्टर्स में एज यू कैन सी फर्स्ट 6 चैप्टर्स एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से लेके एनवायरमेंट वाले चैप्टर तक, दीज 6 चैप्टर्स, इन सबका वेटेज 6 नंबर का है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का वेटेज 4 नंबर का है। और उसी के साथ जो आपकी दूसरी किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यहां पर यू कैन सी आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की अच्छी खासी वेटेज है। फिर आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, फिर आपका ये लास्ट में रीजनल एस्पिरेशंस और रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये 4 चैप्टर इस बुक के सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड कर रहे हैं। तो यार मेरी बात मानो और सबसे पहले these 6 and these 4 chapters, मतलब these 10 chapters should be your first priority। ये जो हमारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं, this should be your फर्स्ट प्रायोरिटी। कुछ भी काम है उसको हटाओ और पहले इन चैप्टर्स को पढ़ो अगर अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो, ठीक है। और उसके बाद जो कम वेटेज वाले चैप्टर्स है 4 नंबर या एक चैप्टर तो 2 नंबर की वेटेज का भी है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसको एकदम एंड के लिए छोड़ दो गाइस, ठीक है, इसको एकदम एंड के लिए छोड़ दो। और बाकी चैप्टर्स इसके बाद 4 वेटेज वाले इसके बाद करो, और फिर लास्ट में वो 2 नंबर का जो वेटेज होल्ड करता है उसको एकदम एंड में करो, ठीक है। सो फर्स्ट कंप्लीट दिस 10 चैप्टर्स इफ यू हैवंट कंप्लीटेड। और इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लो, 8 नंबर की वेटेज वाला है रीसेंट डेवलपमेंट्स, बहुत अच्छे से इसको तो पढ़ लेना, ठीक है। चलो, वेटेज देखने के बाद बच्चों अब मैं आपको प्लानर दूंगी, पूरे 45 डेज का प्लान, जिसमें देख सकते हो आप पहले 15 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है और फिर लास्ट 15 डेज में क्या करना है। तो लेट मी टेल यू, आप सभी को पता है आपके 15 चैप्टर्स हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाई वेटेज वाले पहले पढ़ने हैं, लो वेटेज वाले बाद में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट 15 डेज में हम लोग सिलेबस ही कंप्लीट करने वाले हैं और किसी चीज पे हमको जो है ध्यान नहीं देना है बच्चों, ठीक है। 15 चैप्टर है, हर दिन एक चैप्टर करोगे रिवाइज, हर दिन एक चैप्टर उठाओ, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि सिर्फ पॉल साइंस ही पढ़ना है आपको, ऑब्वियसली पॉल साइंस के साथ कोई दूसरा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस को 2 से 3 घंटे दिन के आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 to 3 आवर्स में आपको एक चैप्टर पिक करना है, सबसे पहले हाई वेटेज वाले पिक करने हैं, ठीक है। और उस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट देखो उस चैप्टर का, वन शॉट से चीजें इजीली समझ में आ जाएगी पूरी स्टोरी, ठीक है। एनसीईआरटी रीड करने बैठना है, एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हो, लेकिन आई विल रेकमेंड वन शॉट देखो। वन शॉट के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप साथ साथ बुक में हाईलाइट करना चालू करो एंड एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लोगों को बच्चों अपने नोट्स को रेफर करना है। अगर आपने बना रखे, नहीं बनाए तो बना लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। चैप्टर रिवीजन वाले दिन ही नोट्स भी बना के रख लो, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन देखो उस चैप्टर के उठाकर जो बार बार रिपीट हुए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करके रख लो। मेरे हिसाब से मैं तो ये बोलूंगी कि एक रजिस्टर बनाओ, उसमें जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको
लिखो क्वेश्चंस को, आंसर तक उनका बनाकर रखो, ताकि एंड मोमेंट में आप उसको पन्ने पलट कर रिवाइज कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट 15 डे प्लान क्या है? सिंपल है, सिलेबस कंप्लीट करना है, हर दिन एक चैप्टर पिक करना है 15 दिन में। जब हम सिलेबस कंप्लीट करके अपना बैठ जाएंगे, अब हमारी टेंशन ऑटोमेटिकली 50% कम हो गई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली 50% टेंशन कम होने के बाद में नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट 15 डेज। और अब बच्चों हमें अपने ही आप को और रिफाइन करना है, और बेहतर बनाना है। और बेहतर हम कैसे बनेंगे? तो यार और बेहतर बनने के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू माइट हैव हर्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन वुमन एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों द नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेटली प्रैक्टिस करना। तो अगेन PYQs निकालो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि लुक एट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों कितने भी वेटेज के जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, सारे वो नंबर निकाल लो कि इतने नंबर में ऐसे क्वेश्चंस, इतने नंबर में, और हर किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मतलब आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। देखिए, हमारे ह्यूमैनिटीज के अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर हमें क्या करना होता है, अपना जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत बेहतरीन तरीके से करके आना होता है, तभी हमें अच्छे नंबर मिल पाते हैं। तभी बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बनता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। अब इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में ये नहीं है कि हम हर दिन बैठ जाएं और आंसर ही लिखते रहें। ठीक है, ऑब्वियसली साथ साथ वी हैव टू डू आवर रिविजन ऑल्सो। तो जो भी चैप्टर्स अगर रह गए हैं, 15 दिन में नहीं हो पाए, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं बच्चों उस चैप्टर के, ठीक है, जो आप बार बार देख रहे हो, रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको भी साथ साथ रिवाइज करते रहो। और सोचो कि अगर वो टॉपिक एक तरीके से उसी टॉपिक पे से सवाल अगर आता है पेपर में, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना होगा, और फिर नीटली अपनी लाइन ड्रॉ करके दूसरा आंसर चालू करना होगा। पेपर में हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है उतने ही पॉइंटर्स लिखोगे, या फिर उससे 2 एक्स्ट्रा। मतलब 4 मार्क्स है तो 4 to 6 पॉइंट्स, 5 मार्क्स है तो 5 to 7 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से ही आपको अपनी अप्रोच बनानी है, अपनानी है। इंट्रो और कंक्लूजन की एक एक लाइन होनी ही चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है लास्ट, विच इज फाइनल रिविजन। अब जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे, अब बच्चों क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम सब कुछ रिवाइज कर चुके हैं, आंसर लिखना भी सीख चुके हैं, तो अब फाइनल इम्तिहान का टाइम आता है कि अब हम बैठे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को लेकर। ठीक है, और उन क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करें, टाइमर लगा के सॉल्व करें। ऐसे ही हवा में सॉल्व नहीं करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पेपर स्टार्ट करो, जैसे अपने एग्जाम में आप लिखोगे आंसर, वैसे ही जो है अपने नोटबुक में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। एंड देन बच्चों, जब टाइमर आप, अगर बहुत अच्छी बात है अगर आप 2 घंटे में ही अटेम्प्ट कर लेते हो 3 घंटे का पेपर, तो दैट्स कमेंडेबल। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही आपका जो टाइम है वो डेवलप होगा कि आप कम से कम टाइम में बच्चों ज्यादा से ज्यादा लिख सके, प्रैक्टिस कर सके, तो दैट विल मेक यू परफेक्ट। तो यहां से आप चालू हुए थे, आपकी स्किल्स और रिफाइन होंगी, और लास्ट तक आते आते यू विल बी परफेक्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। आंसर्स अपने अच्छे से लिखना सीखो, और एक तरीके से ऑल्टरनेट डेज, देखो हर दिन सैंपल पेपर लेके नहीं बैठना है, ऑल्टरनेट डे हर दूसरे दिन आपको सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइमर लगाकर बिल्कुल। ठीक है, और उसी के साथ उसमें जो बीच में एक एक दिन आएगा, उसमें व्हाट यू हैव टू डू, उसमें यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। जहां जहां आप गलती कर रहे हो, या अगर कोई चीजें आप भूल रहे हो, किसी चीज के आंसर आप नहीं दे पा रहे, तो उन चीजों को लेकर बैठो बच्चों, उन मिस्टेक्स को लेकर बैठो, गो थ्रू द सेम टॉपिक्स अगेन, रिवाइज देम अगेन, जब तक दिमाग में बैठ ना जाए वो टॉपिक। ठीक है, तब तक उसको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इतना रिवाइज कर लेना है कि हमें बस पूरी किताब जो है याद हो जाए। अभी रिसेंटली हम एक टॉपर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो बच्ची क्या बोल रही थी कि मेरे दिमाग में ना पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल प्रिंट हो गई थी, तो मैं एग्जाम के अंदर पन्ने पलट रही थी, मतलब ऐसे पेज 50 पे ये है, पेज 51 पे ये लिखा है। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीजें याद हो जाएंगी अगर आप अभी से मेहनत करनी चालू करेंगे। अभी भी उतनी देर नहीं हुई है गाइस। ठीक है, अभी इतनी देर नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि परसों एग्जाम है और हम बैठे हैं, अरे अब क्या करें। ठीक है, तो देयर इज टाइम। ऑब्वियसली बच्चों आप लोगों को ऐसा नहीं है कि पूरे 24/7 पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है, उठते ही पढ़ना है, सोने तक पढ़ना है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, अपने जो है दिन के कुछ आवर्स डिसाइड कर लो कि दीज आर द आवर्स दैट वी विल गिव फॉर आवर स्टडीज। बाद में बीच में जैसे अगर आपको रिलैक्स करने के लिए यू हैव टू लिसन टू सॉन्ग्स, आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। ठीक है, इफ यू हैव टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। तो अपने दिमाग को फ्रेश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने थोड़ी देर मन करता है कि हम लोग अपने घर वालों के साथ बैठ के थोड़ी बातें करें, ठीक है, कुछ बढ़िया सा खाना खाएं, तो डू ऑल दोस थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अगर उदास होके बस पढ़ते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक्स ले लेकर पढ़ाई करो। लेकिन बच्चों, जो एक दिन का आप गोल सेट करते हो कि यार आज के दिन में ये चैप्टर का ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा या ये चीज रिवाइज करूंगा, तो प्लीज स्टिक टू दैट। ठीक है, कि आप हर दिन डिसाइड करो कि यार एटलीस्ट मैं आज दिन ये तो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा या करूंगी करूंगी। तो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दैट अप्रोच एंड हर दिन जो आपका गोल है उसी को आप कंप्लीट करते जाओ। आपके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, हर एक चीज बिल्ड होती जाएगी एंड एग्जाम के आने तक यू गाइस विल बी सो रेडी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मतलब टॉपर की तरह एकदम तैयार हो जाएंगे अगर आप इसी अप्रोच को फॉलो करते रहेंगे तो चलिए गाइस, ये तो थी हमारी 45 डेज की स्ट्रैटेजी। बाकी ऑल द बेस्ट यू गाइस, आई नो दैट यू आर गोना डू ग्रेट इन योर एग्जामिनेशंस और बाकी हम लोग तो आपके साथ हैं ही। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।